मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चोरी का आरोप लगाकर मतीन नामक युवक का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। इसी को लेकर मेरठ जिलाध्यक्ष फहीम एडवोकेट, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष इमरान कासमी बिजनौर, लोकसभा प्रभारी कारी साजिद अनवार अपनी पूरी टीम को लेकर मेडिकल पहुंचे। पहले आप उन्हीं को सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। जी, आप लोग जो यहाँ पर जमा हैं वो किस लिए आए हैं आप? हम लोग आज मेरठ में मेडिकल में खड़े हुए हैं। जी मवाना का एक लड़का रहने वाला है मतीन, वो बिट्टू। जी, पुलिस ने बिलाल, कल उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो इनकाउंटर किस लिए किया? हाँ, वही चीज़ हम पूछने के लिए आए थे। हमने पहले पोस्टमार्टम हाउस में देखा कि ये सब चीज़ क्या चल रही है। हमने यहाँ से खड़ा होकर मवाना के एसओ साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने हमें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने उनसे कहा कि साहब, अभी जो इस लड़के का एनकाउंटर हुआ है किस बिना पे किया है, जी, क्या जुल्म था इसका, कितने इस पर मुकदमे थे, या क्या इसकी क्रिमिनलिटी थी। तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई, ऐसी कहानी बताई जो हमें क्या किसी को भी समझ नहीं आएगी। कहानी क्या बताई उन्होंने? उन्होंने कहानी ये बताई कि ये गाड़ी चोरी कर रहा था। अच्छा, मरने वाला जो बिलाल लड़का है गाड़ी चोरी कर रहा था? ये गाड़ी चोरी कर रहा था और हम इनकी रैगी कर रहे थे बहुत दिन से, और हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। काम क्या करता था ये? जी, काम क्या करता था? ये लड़का मजदूर था, सब्जी बेचने का काम करता था और घर से सुबह पैसे लेकर निकला था सब्जी लेने के लिए, अच्छा, जो बाकायदा इसकी जेब से भी निकले हैं। जी जो उनके परिवार से बात हुई कि 8-10 हज़ार रुपये की लगभग ये सब्जी लेने के लिए निकला था, जी इसे बेचकर ही अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। अभी 2 साल पहले ही इसकी शादी हुई थी जी। और 1.5 साल के इसके 2 बच्चे हैं जो ढूंढा हुए थे। अच्छा, पुलिस बच्चे ने भी? उन बच्चों को यतीम कर दिया, एक फर्जी एनकाउंटर कर दिया जिसकी उनके पास कोई भी पुख्ता एक ऐसा सबूत नहीं है जिसे वो ये साबित कर सकें कि हाँ ये लड़के का जुल्म था। और अफसोस की बात यह है कि पुलिस अधिकारी का एनकाउंटर किया, 2 फरार हो चुके। अब सवाल ये बनता है कि जब पुलिस एनकाउंटर कर रही है, जिस गाड़ी को उन्होंने दिखाया है वो एक बिजली पानी के बम्बे के अंदर दिखाया कि गाड़ी इसके अंदर खड़ी है। जी, बम्बे के अंदर पानी चल रहा है, गाड़ी आधी डूबी हुई है। अब सवाल ये बनता है कि जब पुलिस ने एनकाउंटर किया तो गाड़ी में एक भी गोली का निशान नहीं। गाड़ी के अंदर जब आदमी बैठा हुआ है और पानी के अंदर डूब गया तो वो तो जाहिर सी बात है, भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं जी, बनता। भागने का कोई रास्ता नहीं बनता। और पुलिस ये कह रही है कि 2 बदमाश भाग गए और एक पकड़ा गया। अच्छा, सच्चाई ये है कि पुलिस ने इसका फर्जी एनकाउंटर किया है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हम लोग सुबह कप्तान साहब के पास जाएंगे, अपने सारे सवालों का जवाब लेंगे। जब तक हमें सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अब जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं तो आपकी बात क्या सुनी नहीं गई? देखिए, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई है। आपकी बात हुई किसी से? हमारी एसओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने बात एसओ की। साहब ने क्या जवाब दिया? मैं वही बताया था कि एसओ साहब ने कहा कि जी वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया था जी, और ये लोग भाग रहे थे, हमने इनका एनकाउंटर कर दिया। एसओ साहब ने कहा है? एसओ साहब ने कहा, हमने कहा साहब इनके पास कोई मुकदमा या इन्होंने कोई जवाबी हमला किया हो तो साहब, एसओ साहब ने कहा कि जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा था, लेकिन इनकी हम लोग सर्विस लाइन के द्वारा जो है इनकी जांच कर रहे थे, मतलब इनका पीछा कर रहे थे। जी, हमने कहा साहब, जब गांव के अंदर दिन में इतनी सब कुछ हो रहा है कि जिसकी गाड़ी चोरी हो रही है वो लोग तो इसको पकड़ नहीं पाए और पुलिस आकर उनका एनकाउंटर कर देती है चोरी करने पे ही? चोरी करने पे। अब कमाल की बात यह है कि इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, एसओ साहब ने वो फ़ोन भी काट दिया। हम अच्छा। सारे सवालों को जवाब लेंगे और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमारे जो ये मासूम बच्चे यतीम हो गए, वो जी, बहन जो विधवा हो गई जिसकी अभी 2 जी। साल पहले शादी हुई थी, एक मासूम, एक मजदूर, एक गरीब बेगुनाह मारा गया, उसके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए, उसकी वाइफ को या उसके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, जैसे सरकारें फर्जी एनकाउंटर पे औरों को देती जा रही हैं। सही। और कोई कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं। जिन लोगों ने एनकाउंटर किया है हम उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। उन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जब तक ये सब चीज़ नहीं क्लियर होगी हम बराबर अपनी बात रखते रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक की हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन दोषियों को सजा दिला कर रहेंगे। ठीक। तो कल आप कप्तान साहब से मिलेंगे, आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? देखिए, अभी किसी का अधिकारी से बात नहीं हुई, सिर्फ एसओ साहब से हुई है, वो भी मवाने के। बाकी हम सुबह कप्तान साहब से बात करेंगे। जब तक हमें वहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है। अब सोचिए कि चोरी का इल्जाम लगाकर युवक का इनकाउंटर कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में रोजाना कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि उन सब का इनकाउंटर करेंगे? योगी और मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया? जब संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है तो फिर इसके साथ यह नाइंसाफी क्यों?